मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कल के लिए। कल हमने जो किया था वो ये किया था कि जो भी हमारी थॉट्स होती हैं वो हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। हम जैसा भी सोचते हैं वैसे ही हमारा जो जीवन है वो बनता चला जाता है। ठीक है। क्योंकि जो हमारी थॉट है वो एक मैग्नेट के जैसी होती है। अपनी ही चीजों को वो हमारी तरफ खींचती हैं। यदि आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा हमारी साइड आता रहेगा, और यदि हम बुरा सोचेंगे तो बुरा बुरा हमारे साइड में होता रहता है। सबने ये चीज देखी होगी, जब आपकी लाइफ में खुशियां आती है तो बस बोलते हैं ना, खुशियां छप्पर फाड़ कर आ गई हैं। और दुख आते हैं तो क्या रहता है, क्या रे मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वहां डाउन हो रखी होती है। राइट। तो हमारे थॉट्स हैं जो कुछ भी वो सब क्रिएट करते हैं जो। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमारा। Most of us have foolish idea about who we are, and many rigid rules about how life ought to be lived. This is not to condemn us, for each of us is doing the very best we can at this very moment. If we knew better, if we had more understanding and awareness, then we would do it differently. Please don't put yourself down for being where you are. The very fact that you have found this book and have discovered me means that you are ready to make a new positive change in your life. Acknowledge yourself for this. Men don't cry, women can't handle money. What limiting ideas to live with, right? तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम में से अधिकतर जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, किस बात के पीछे पड़े रहते हैं कि हम कौन है, इस मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन के पीछे वो पड़े रहते हैं और उसका विचार रखते हैं, और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर एक इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है उतना अच्छा कर रहा है। हम सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ एवं सजगता होती है, अवेयरनेस होती, तो हम उससे अलग तरीके से करते। इसका मतलब क्या है कि हम में अवेयरनेस नहीं है। जो हमें सोसाइटी समझा रही है, जो हमारे बिलीव्स हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते चले जा रहे हैं। ठीक है। कृपया करके अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर ना रखें। अपने आप को डाउन करने की जरूरत नहीं है। डाउन तो हम ही अंदर से कर रहे होते हैं, दूसरा तो बाद में करेगा। हमने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, अपनी फ्रीक्वेंसी हमने डाउन की। सामने वाला क्या कर लेता है, मिरर होता है, और वो भांप जाता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन है, तो वो भी आपको डाउन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले कि अपने आप को डाउन नहीं रखना है, निचले स्तर पर नहीं रखना है। आपने यह पुस्तक उठाई और मुझे खोज निकाला। लुइस ए जो है वो कह रही है कि ये बुक अगर आप तक पहुंची है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने आप को धन्यवाद दें। तो आप सभी अपने आप को थैंक्स बोले कि कहीं ना कहीं आपके दिल में यह है कि जो लाइफ मेरे पास में है अभी, या मेरे जो थॉट प्रोसेस है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। एक सोसाइटी में क्या है कि मैन डोंट क्राई। जो पुरुष हैं वो रोते नहीं है, है ना। बोलते हैं ना, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। जेंट्स को या लड़कों को बोला जाता है ना, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा जो मैन होते हैं उनको हार्ट अटैक बहुत होता है, क्योंकि वो अपनी इमोशंस को बाहर नहीं निकालते हैं। वाई? बिकॉज जो सोसाइटी है उसने क्या बोल दिया कि लड़कों को रोना नहीं है। क्यों नहीं रोना है भाई? सेम महिलाएं पैसा नहीं संभाल सकती, कि जो लेडीज हैं उनके हाथ में पैसा नहीं रह सकता। अब लेडीज इतना कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो ये भी, क्योंकि वो जब खुद ही लक्ष्मी है तो वो क्या पैसा नहीं संभालेगी। तो ये जो सारे के सारे हैं किसने बनाए, सोसाइटी ने बनाए हैं। उन्हीं चीजों को हम फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे संकुचित विचार हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, हमारी लिमिटिंग सोच, जो हमें क्या करती है, डाउन करती है। इसीलिए हमारी सोशल जो सोसाइटी है वो ऊंचा नहीं उठ पाती है, क्योंकि हमारे बिलीफ इतने डाउन है। ठीक है। When we are very little, we learn how to feel about ourselves and about life by reactions of the adults around us. क्लियर? जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं को देख करके सीखते हैं। यही होता है, बच्चा किससे सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है, उनको वो कॉपी करता है।
वही बच्चे बड़े होकर कौन बन जाते हैं? हम खुद बन जाते हैं। राइट। It is the way we learn what to think about ourselves and about our world. Now, if you lived with people who were very unhappy, frightened, guilty, or angry, then you learned a lot of negative things about yourself and about your world. I never do anything right. It's my fault. If I get angry, I am a bad person. Beliefs like this create a frustrating life. ठीक है, यदि हमारे ऐसे वाले बिलीफ होंगे तो क्या होगा? एक नेगेटिव पर्सन, यदि हम किसी नेगेटिव घर के अंदर रहते थे, हमारे आसपास ऐसे लोग थे, तो हमारा बिलीफ कैसा बन जाएगा? नेगेटिव ही बन जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं कि, और जिन लोगों के पास हम रहते हैं, यदि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो बहुत दुखी हैं, डर में रहते हैं, अपराध में रहते हैं, मतलब उनको अपराध बोध फील होता है, हमेशा उन्हें गिल्टी रहती है, जब वो गुस्से में रहते हैं, क्रुद्ध होते हैं, तो आप अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीख लेंगे। मैं कभी सही नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ भी काम, अरे मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं सही कर ही नहीं सकती, या ये मेरी गलती है। हर बात में अपनी गलती को निकाल लेना, मेरी वजह से ऐसे हुआ है, मेरी वजह से ऐसे हुआ है। यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। तो यहाँ भी गड़बड़ है। यदि आपको गुस्सा आता है तो आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि गुस्सा भी क्या है? एक इमोशन है, उसका निकलना भी जरूरी है, बट तरीका होता है। ये नहीं कि घर की चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और मुझे गुस्सा आ रहा है ये भी सही है, नहीं। गुस्से का निकलने का भी एक तरीका होता है। बट यू आर नॉट अ बैड पर्सन इफ यू आर एंग्री। राइट। तो इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। When we grow up, just a minute. When we grow up, we have a tendency to recreate the emotional environment of our early home life. This is not good or bad, right or wrong. It is just what we know inside as home. We also tend to recreate in our personal relationship the relationships we had with our mothers or with our fathers, or what they had between them. Think how often you have had a lover or a boss who was just like your mother or father. We also treat ourselves the way our parents treated us. We scold and punish ourselves in the same way. You can almost hear the words when you listen. We also love and encourage ourselves in the same way. If we were loved and encouraged as children, you never do anything right. It's all your fault. How often have you said this to yourself? You are wonderful. I love you. How often do you tell yourself this? राइट। बहुत अजीब लग रहा होगा और सोच भी रहे होगी, हाँ ऐसा तो होता है हमारे साथ। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सर्जन करते हैं। मतलब हमें लगता है कि हाँ यहाँ गड़बड़, जो हमने, जिस माहौल से हम निकल के आए हैं, सेम माहौल अब हम क्या करने लग जाते हैं? अपने चारों ओर सृजन करना शुरू कर देते हैं, क्रिएट, क्योंकि हमने वही सीखा है। कहीं कहीं आप ठीक करते हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके वो कहाँ चला जाता है? जीन्स के अंदर ही चला जाता है। तो कुछ तो आप ठीक करोगे, लेकिन बहुत कुछ आप वैसे ही कर रहे होते हो जैसे आपने सीखा हुआ होता है। जो आपको आपके स्कूल के अंदर आपके कोलीग्स, आपके एटमॉस्फेयर में जो भी आपने सीखा होता है, हम ज्यादातर वही करते हैं। यह अच्छा है या बुरा है, सही है गलत है, यह वही होता है ना? जैसे जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं, जो संबंध हमारा हमारे अपने माँ बाप से या उनके बीच में था। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे आपके पेरेंट्स के बीच में संबंध होता है, कुछ कुछ वैसा ही आगे आपके बीच में भी होता है। नोटिस करिएगा। सोचिए कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं, एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था।
हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। तो तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा है? मन में सोचिए इस चीज को। ठीक है। यदि आप बड़े हैं और आपको कोई कहने वाला नहीं है, तब भी आप अपने मन में थोड़ा सा इस चीज को सोचते हो। तुम, और ये शब्द तो आप बोलते हो, लेकिन कभी ऐसा बोला है आपने, तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ? आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं? राइट। तो अब तो बोलने लगे हैं लोग बाग, जैसे कि सेल्फ लव सीख रहे हैं, बट ये बड़ा एक क्वेश्चन है। However, I would not blame our parents for this. ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाला पैरा है, ध्यान से सुनिएगा। We are all victims of victims, and they could not possibly have taught us anything they did not know. If your mother did not know how to love herself, or your father did not know how to love himself, then it would be impossible for them to teach you to love yourself. Right? They were doing the best they could with what they had been taught as children. If you want to understand your parents more, get them to talk about their own childhood. And if you listen with compassion, you will learn where their fears and rigid patterns come from. Those people who did all that stuff to you were just as frightened and scared as you are. तो इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे, चाहे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, हमारी कैसी भी परवरिश की हो। ये नहीं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, अगर तुमने ऐसे किया होता तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती या कहाँ होता। ये मेरे माँ बाप की गलती है, नो, उनको ब्लेम नहीं देना। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं। कितनी बढ़िया लाइन है। हम सभी, वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं। वो उनका खुद का हर्ट था, आगे भी वो फिर चला, तो उनकी गलती नहीं है। ठीक है ना? और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे, उन्हें खुद ही नहीं पता था। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि आप अपने आप से प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करें, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार सिखाना असंभव था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं, तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए, और यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और सख्ती कहाँ से आई है। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया, वे आपकी ही तरह भयभीत और सहमे हुए थे। लेकिन आज के टाइम में इतना टाइम किसी को नहीं होता है कि पेरेंट्स के साथ बैठ करके बातें कर, है ना? पहले क्या होता था? पेरेंट्स के साथ बैठ करके एक बैठक में सब लोग बात किया करते थे। आजकल क्या चल गया? मोबाइल चल गया। इसीलिए और ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं फैमिली के अंदर, अलगाव आ रहा है, एकाकीपन आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? यदि आपको लगता है आपके माँ बाप ने आपके साथ ऐसा किया है, तो उनके बचपन की बातें उनसे सुने, कि उनको कैसे पाला गया, या उन्होंने कैसे परिश्रम किया पैसा कमाने के लिए, घर को बनाने के लिए। वो सब जब आप सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो पैटर्न कहाँ से आ रहा है, या वो ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ, उन्होंने आपको ऐसे क्यों पाला। आई बिलीव दैट वी चूज आवर पेरेंट्स। फिर से इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई बिलीव दैट वी चूज आवर पेरेंट्स। और सिर्फ ये लुई से की बात नहीं है, ये मैंने और भी काफी बुक्स पढ़ी हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, उनमें भी ये कहा गया है। ईच वन ऑफ अस डिसाइड्स टू इनकारनेट अपॉन दिस प्लैनेट एट अ particular point in time and space. We have chosen to come here to learn a particular lesson that will advance us upon our spiritual evolution, any pathway. We choose our sex, our color, our country, and then we look around for the particular set of parents who will mirror the pattern we are bringing in to work on in this lifetime. Then when we grow up, we usually point our fingers
accusingly at our parents and whimper. You did it to me, but really we chose them because they were perfect for what we wanted to work on overcoming. We learn our belief system as very little children and then we move through life creating experiences to match our beliefs. Look back in our own life and notice how often you have gone through the same experience. Well, I believe you created those experiences over and over because they mirrored something you believed about yourself. It doesn't really matter how long we have had a problem or how big it is or how life threatening it is. हम अपने माँ बाप को खुद चुनते हैं, है ना अमेजिंग। माँ बाप क्या करते हैं, मंदिर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, अपने लिए औलाद मांगते हैं कि भगवान मुझे बच्चा दे दे, ऐसे कर दे, ना बोलते हैं ना। लेकिन होता क्या है, वही आत्मा आपके पास आती है जिस आत्मा ने आना होता है। तो वो आत्मा जो आती है वो खुद चुनती है अपने माँ बाप को। बेसिकली ये बोला जाता है कि बच्चा माँ को चुनता है और माँ बाप को चुनती है। ठीक है। तो हाँ, जब हम अपने माँ बाप का स्वयं चुनाव कर रहे हैं तो जो वहां कुछ गड़बड़ अगर होती है तो फिर उनको क्यों दोष दे रहे हैं। तो हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं और जो हमें आध्यात्मिक विकास के लिए रास्ते पर आगे बढ़ाता है। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। हम ही खुद चुनते हैं कि मुझे लड़की बनना है या लड़का बनना है या मुझे क्या बनना है। ठीक है। अपना रंग, अपना देश, अपना घर और इवन अपनी जो कास्ट होती है वो भी हम चुनते हैं। ये सब किसके ऊपर होता है, हमारे कर्मांश के ऊपर। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आप तो आम तौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और उन्हें शिकायत करते हैं। क्या बोलते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने नहीं किया आपके साथ ऐसा। और हम क्या बोल रहे हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसीलिए चुना है कि वो ऐसी परिस्थितियां लेके आए क्योंकि वो हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। आपको जो लेसन लेना है वो कहाँ से मिल रहा है, आपके पेरेंट्स से मिल रहा है। जो सिचुएशंस मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही है, उस घर के अंदर मिल रही है, उस एनवायरमेंट में मिल रही है, क्योंकि आपको सीखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि मुझे लेसन क्या मिल रहा है। यदि आप अवेयर हो जाएंगे और ये देखेंगे कि मुझे क्या लेसन लेना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लेम की जगह, कंप्लेंट की जगह क्या करना है, एक्सेप्ट करना सीखिए और अवेयर हो जाइए कि क्या लेसन लेना है सिचुएशन से। हमारे बचपन में हमारी आस्थाएं स्थापित होती हैं और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बिलीफ जो बनते हैं उन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे होते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। बहुत बार देखा होगा एक ही एक्सपीरियंस बार बार मिलता है। बचपन में भी ऐसा हुआ, बड़े में भी ऐसा हुआ, बाहर गए तब भी ऐसे ही लोग मिले। तो वो एक्सपीरियंस क्या है, आप उसे बार बार ले रहे हैं और जब तक आप उससे लेसन नहीं लेंगे बार बार आपके साथ ऐसा होता रहेगा। मेरा मानना है कि लुईस है क्या बोलते हैं इसमें, कि उनका मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बना है। आपने खुद ने क्रिएट किया है क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसी को वो मिरर करते हैं। वैसे ही लोग आपके सामने आते हैं जैसा आपका बिलीफ होता है। ठीक है। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी या वह कितनी बड़ी है या वह हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। वो कौन बना रहा है, आप खुद बना रहे हो। अब ध्यान देना कि यदि आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है तो उसके भी क्रिएटर आप ही हो, और यदि बुरा हो रहा है तो आप उसके भी क्रिएटर आप ही हो। ठीक है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। All the events you have experienced in your lifetime up to this moment have been created by your thoughts and beliefs you have held in the past. They were created by the thoughts and words used yesterday, last week, last month, last year, 10, 20, 30, 40, or more years ago.
depending on how old you are. However, that is your past. It is over and done with. What is important in this moment is what you are choosing to think and believe and say right now. For these thoughts and words will create your future. Your point of power is in the present moment and is forming the experience of tomorrow, next week, next month, and next year, and so on. You might notice what thought you are thinking at this moment. Is it negative or positive? Do you want this thought to be creating your future? Just notice and be aware. बहुत सुंदर। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जो प्रेजेंट मोमेंट है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आपने अब तक जिन भी घटनाओं का, जिन भी बातों का एक्सपीरियंस किया है, वो सभी आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं, कि आपके पास्ट में जैसे जैसे थॉट थे वैसे वैसा आपको मिलता चला गया। नेगेटिव थे यदि आप, तो आपको नेगेटिव मिलती चली गई चीजें, यदि आप पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव मिलती चली गई। ठीक है। तो आप फिर भी आप ये समझिए कि वो आपका अतीत था, कोई बात नहीं है, वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण ये है कि अभी आप क्या सोचते हो, क्या सोचना है। विश्वास करना वे कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। अब यदि आपको ये पता चल गया कि मेरे ही थॉट मेरा ही फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो। सोच के देखिएगा इस चीज को। तो जो पावर है वो कहाँ है, वो पावर है आपके प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट मेरा क्या करेगा, मेरा फ्यूचर बनाएगा। और ये मेरा प्रेजेंट किसने बनाया है, मेरे पास्ट ने बनाया है। राइट। तो यदि मेरे सोचने से मेरा फ्यूचर बनता है, तो मैं बुरा क्यों सोचूं, अच्छा ही ना सोचूं। सफर करना क्या इतना अच्छा है कि बार बार मैं गलत ही सोचते रहूं और अपनी जिंदगी में गलत चीजें अट्रैक्ट कर लूं। नहीं ना। तो आधार क्या है, आधार है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप ध्यान दे सकते हैं इस क्षण में क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक है या सकारात्मक। तो अब क्या आप चाहते हैं कि यह विचार आपका भविष्य तय करे, जो आप अभी सोच रहे हो। तो बस ध्यान दें और सजग हो जाएं, अवेयरनेस में आ जाएं। सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। राइट। द ओनली थिंग, जस्ट अ मिनट, द ओनली थिंग वी आर एवर डीलिंग विद इज अ थॉट, एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। है ना सुंदर चीज, कि थॉट है, उस थॉट को चेंज किया जा सकता है। नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज, आवर एक्सपीरियंसेस आर जस्ट आउटर इफेक्ट्स ऑफ इनर थॉट्स। Even self hatred is only hating a thought you have about yourself. You have a thought that says, I am a bad person. This thought produces a feeling and you buy into the feeling. However, if you don't have the thought, you won't have the feeling. And thoughts can be changed. Change the thought, and the feeling must go. This is the only to show us where we get many of our beliefs, but let's not use this information as an excuse to stay stuck in our pain. The past has no power over us. It doesn't matter how long we have had a negative pattern, the point of power is in the present moment. What a wonderful thing to realize we can begin to be free in this moment. तो हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे एक्सपीरियंस अपने विषय अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम है। जो हमें मिल रहा है वो किस वजह वजह से मिल रहा है, जो हमारे थॉट्स हैं। वो जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहा है। जहां तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। अपने बारे में जो हम घृणा करते हैं वो क्या है, अपने थॉट के अंदर ही कर रहे हैं उस चीज को। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, यह विचार एक भावना को उत्पन्न करता है। इससे क्या आता है, एक फीलिंग आती है।
और आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका यह विचार ना हो तो यह भावना भी नहीं होगी। विचारों को बदला जा सकता है, विचार को बदलें तो यह भावना भी समाप्त हो जाएगी। फीलिंग कहाँ से आती है, इमोशंस कहाँ से आती है? हमारे विचारों से। पहले दिमाग में कोई विचार चलता है कि ये बुरा है, जैसे ही आएगा ना ये बुरा है, अच्छा, उसके लिए मन में आने लगेगा गुस्सा। किसी कोई आपको अच्छा लगेगा तो उसके लिए मन में प्यार आने लग जाता है। पहले थॉट आता है, थॉट के पीछे पीछे क्या आती है, फीलिंग आती है। और जैसी फीलिंग आती है वो थॉट क्या होता है, पक्का बन जाता है। तो जैसे ही वो पक्का बनता है आपके व्यवहार में आना शुरू हो जाता है। राइट। जैसे गुस्से का है, गुस्से के लिए पहले थॉट आया कि इसको मैं मार दूं, साथ में क्या आया, फीलिंग आ गई, गुस्से वाली फीलिंग आ गई, फिर क्या आपका हाथ चलेगा या आप बोलोगे कुछ। तो एक्शन बाद में होता है। पहले थॉट आता है, फीलिंग आती है, फिर इमोशंस बाहर निकलते हैं, और इमोशन बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, एक्शन आता है। तो इसको, जो ये प्रोसेस है, इसको अच्छे में ले लेना चाहिए। ये केवल यह दर्शाने के लिए है कि हम अपने बहुत से विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं, बिलीफ कहाँ से लेके आते हैं, लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। ठीक है। बहुत सारे आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, वो क्या लेके बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि उन्हीं इमोशंस के अंदर है, वो थोड़ा टाइम रहता है। लेकिन हमें करना क्या है, उसको, उससे हमें बाहर निकलना है, उन्हीं भावनाओं के अंदर नहीं रहना है। ठीक है। तो उसी पीड़ा में डूबना बेकार है। इस तरह से ना इन चीजों को हमें इस्तेमाल नहीं करना। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, यह मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नेगेटिव विचारों में डूबे रहे। शक्ति का केंद्र बिंदु वर्तमान क्षण में है, इसे महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। राइट। आज के लिए इतना ही करेंगे हम। मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। बाकी अब आप लोगों ने क्या समझा, आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं। मैं पॉज देती हूँ, अपनी वाणी को विराम। हाँ जी। 2 मिनट, अभी हमारे पास में 1 मिनट है, चाहे तो वापस आ जाए हम लोग, और यदि कोई अपना कुछ शेयर करना चाहता है, कोई बात बताना चाहता है, तो आप शेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ का कुछ भी, या आपको क्या समझ में आया। Yeah, Mike, what I've understood is that our thought and our thing is based on the situation that we are in. That right from the stage that where we are born, like we have taken our parents, the society. It is predetermined because we have selected that. We have selected the country, the type of people we are moving. But that those situation attracts those particular thoughts, and those thoughts gets we feel that this is what the real world is all about. Even if you're in a bad society, or your parents are not good, that means you feel that everything is in bad, because that's one thing. But what it also teaches us, that we have to go in for a change, because we once we come to know that there is a thought, and a thought can be changed. For that we need to keep on learning. That is why our elders used to always say there is no stopping for learning, because of the learning we move into different plane, different type of awareness comes, and that brings about a change in ourselves, and we come to know what is right and what is wrong, and how we can change our personality plus the situation we are in, and we can also heal ourselves through our thought. So this changing is what it tells about, and we can become a good person in the society by the thoughts we attract and tune ourselves to it. बहुत बढ़िया। That's what गुड। I. बिल्कुल आपने जिस्ट निकाल दिया। तो प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, भाभी यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो थॉट्स हैं, यही समझ में आया कि थॉट से ही सब कुछ चल रहा है। जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे विचार हैं, उनसे ही हम, मतलब वही वही सिचुएशन बार बार आती रहती हैं। ये जो इसमें बताया कि हम, हमारे पेरेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप था, कहीं ना कहीं वही हमें रिफ्लेक्ट होके दिखाई दे रहा है।
मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ भी, और उस पे मैं थोड़ा सा काम भी कर रही हूँ अब, थोड़ा इन चीजों को समझ रही हूँ। पहले ये था ज्यादा नेगेटिव थॉट्स थे, अब लेकिन अब वही ये थॉट्स अगर पॉजिटिव करेंगे तो उससे ही चेंज होगा राइट। अपना। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। नीतू जी, आप हैं क्या? जी जी। हाँ जी। कुछ ऐड करना बहुत, चाहें? हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब ये जो बुक है ना, अगर हम ध्यान से सुने तो इसकी एक एक लाइन वर्थ इट है राइट। ना। हाँ मीन्स जी। थॉट तो इतनी जितना पावरफुल पढ़ो चीज है। उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो थॉट है एक्चुअली है क्या कि थॉट जनरेट हुआ, स्टिमुलस हुआ, उससे थॉट जनरेट हुआ, थॉट इमोशन और फीलिंग में चेंज हुआ, और वो फीलिंग क्या होती है कि वो बनी रहती है लंबे टाइम तक। जो थॉट होता है वो पैदा होके खत्म नहीं होता कभी भी, मतलब एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो थॉट की एनर्जी क्या होती है कि वो अब खत्म होने वाली नहीं है। थॉट जनरेट हो गया, उसके साथ फीलिंग जुड़ गई, उसके साथ इमोशन कैरी हो गया, तो ये एक लॉन्ग चेन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी एनर्जी एक लंबे टाइम तक इम्पैक्ट डालती है लाइफ को। हमें लगता है कि मैंने सोचा था, लेकिन वो सोचा था नहीं, वो सोच में बना रहता है इन द फॉर्म ऑफ इमोशन एंड फीलिंग। वो हमारे मूड में भी आता है, और उसी एनर्जी पे हम वाइब्रेट करते हैं होल द डे, और उसके बाद वैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो बिल्कुल यही है कि जो कुछ आई एम व्हाट आई थिंक, सिंपल सी बात है। वो यही कहना चाह रही हैं कि जो मैं सोचती हूँ आज, जो जो मैंने कल सोचा था वो मैं आज हूँ। तो मैं सोच के सोचूं कि मैंने कल क्या बनना है, राइट। उसी हिसाब के थॉट्स। सो आगे चल के वो बताने वाली भी हैं कि थॉट्स कैसे हम कंट्रोल करें और सब कुछ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी अहेड, बहुत। एंड थैंक यू वेरी मच। एक और चीज मैं ऐड करूं, जैसे अभी आपने बताया ना कि थॉट के साथ में इमोशंस ऐड हो जाती हैं। आप हाँ, सब लोग मैनिफेस्ट जानते हो ना कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन का एक समीकरण है, इक्वेशन है मैनिफेस्टेशन। कि मेरे माइंड में कोई थॉट आया, उस थॉट को क्या किया मैंने, फीलिंग, उससे मेरी इमोशन जुड़ गई। जब किसी थॉट के साथ में इमोशंस जुड़ जाती हैं तो क्या होता है, वो हमारे साथ रह जाता है और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। थॉट, इमोशंस एंड एक्शन, इसके बाद में है मैनिफेस्टेशन। तो जो मैनिफेस्ट करना है उसके लिए क्या करना है, थॉट पर ध्यान देना है। जो मुझे चाहिए उसके लिए सुंदर सी थॉट होनी चाहिए, और उस थॉट के साथ में इमोशन ऐड होनी चाहिए। ठीक है। एग्जैक्टली। आज आपको एक गुरु मंत्र और मिल गया कि मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो अब आप देखिए आपको अच्छा मैनिफेस्ट करना है या बुरा। राइट। चलिए, प्रणाम सभी को। थैंक यू सो मच।